नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में लगातार तीसरे दिन भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश से जनजीवन प्रभावित। बिजली, जलापूर्ति व अन्य सुविधाएं भी हुई बाधित। प्रस्तावित ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन की डीपीआर तैयार। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने केंद्रीय रेल मंत्री से उठाया था मामला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदेश के हर बूथ से बढ़त हासिल करने का लक्ष्य और प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान के तहत 5,90,000 से अधिक बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति व किन्नौर में आज तीसरे दिन भी बर्फबारी का दौर जारी रहा। पिछले कई वर्षों के बाद लाहौल स्पीति जिले में इतनी अधिक बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के बाद लाहौल घाटी के कई हिस्सों में हिमखंड गिरे हैं। हालांकि अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान का कोई समाचार नहीं है। हिमखंड गिरने से तिंदी, उदयपुर और जालमा के समीप चंद्रभागा नदी का बहाव रुक गया है। जिले में भी भारी बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 3 दिनों में केलंग में 3 फुट, उदयपुर में 4 फुट, जबकि रोहतांग और कुंजम दर्रे व पीर पंजाल की पहाड़ियों में लगभग 7 फुट बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से मनाली, केलंग सहित घाटी की सभी सड़कें अवरुद्ध हैं और बिजली, पानी व संचार व्यवस्था भी बाधित हुई है। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया है कि जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में उच्च तीव्रता के हिमस्खलन की आशंका के चलते लोगों को अनावश्यक सफर न करने की हिदायत जारी की गई है। उधर किन्नौर जिले में भी आज तेज हवाओं के साथ बर्फबारी का क्रम जारी है। जिले के सांगला, रक्षम व कल्पा में बर्फबारी से बागवानों के सेब के पौधों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिले में 3 दिन से बिजली बाधित होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के कल्पा में अब तक करीब 4 फुट और छितकुल में 5 फुट बर्फबारी दर्ज की गई है। कुल्लू जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी रुक रुक कर हिमपात हो रहा है। खराब मौसम को देखते हुए उपमंडलाधिकारी कुल्लू विकास शुक्ला ने कल कुल्लू उपमंडल के सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड की परीक्षाएं यथावत जारी रहेंगी। इधर चंबा जिले की पांगी घाटी में भी भारी हिमपात होने से कई स्थानों में हिम व भूस्खलन होने की संभावना है। उपमंडलाधिकारी पांगी रमन गरसिंगी ने खराब मौसम को देखते हुए अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है। इधर राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी रहा और तेज हवाएं चलती रहीं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उच्च पर्वतीय व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में वर्षा का अलर्ट जारी किया है। प्रस्तावित ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन की डीपीआर तैयार कर ली गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 3,361 करोड़ रुपए है। केंद्रीय रेल, कोयला व खान मंत्रालय राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे ने राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार को पत्र के माध्यम से ये जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ऊना से हमीरपुर तक नई रेल लाइन की लंबाई 41 किलोमीटर होगी। उन्होंने कहा कि 63 किलोमीटर लंबी भानुपल्ली बिलासपुर बेरी नई रेल लाइन, जो कि पंजाब में 14 व हिमाचल प्रदेश में 49 किलोमीटर प्रस्तावित है। इस रेलवे लाइन के निर्माण में दिसंबर 2023 तक 4,477 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। इस परियोजना का कार्य प्रगति पर है। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात कर ऊना हमीरपुर रेल लाइन और भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन का मामला उठाया था। आज विश्व वन्य जीव दिवस है। जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष वन्य जीव दिवस का विषय है लोगों और गृह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि आज का दिन पृथ्वी को संरक्षण देने की प्रतिबद्धता के साथ जीवन की अतुलनीय विविधताओं को मनाने का दिन है। इधर प्रदेश में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। लाहौल स्पीति जिले के मुख्यालय केलंग में एक कार्यक्रम में उप वन संरक्षक लाहौल वन मंडल अनिकेत वानवे ने बताया कि लाहौल स्पीति में पाए जाने वाले वन्य जीवों व पक्षियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि लाहौल में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि वन मंडल लाहौल में प्राइमरी रिस्पांस टीम का गठन किया जाएगा, जो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वन्य जीवों को बचाने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने सभी लोगों से वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है।
केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान कल ऊना जिले में अंब के चौकी मनियार में डाकघर के भवन का उद्घाटन करेंगे। उनका हरोली विधानसभा क्षेत्र के सलोह में त्रिदेव सम्मेलन में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। अनुराग सिंह ठाकुर ऊना में भाजपा कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिल रैली और ऊना रेलवे स्टेशन से ऊना सहारनपुर हरिद्वार रेल को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बाद में वे हमीरपुर में पहाड़ी महिला संगीत प्रतियोगिता कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी 60 शहरी स्थानीय निकायों में ई गवर्नेंस सेवाएं शुरू कर रही है। शिमला से जारी एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बृहद राज्यव्यापी सेवा वितरण अधोसंरचना के माध्यम से नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत अर्बन प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये प्लेटफॉर्म प्रदेशवासियों के लिए एकीकृत पोर्टल प्रदान करके शहरी सेवाओं को डिजिटल बनाने और बदलने के लिए तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई गवर्नेंस सेवाओं के कार्यान्वयन से राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा, जिससे नगरपालिका प्रशासन सरल, अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनेगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश के हर बूथ से बढ़त हासिल करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र के त्रिदेव और पंच परमेश्वर सम्मेलन में बोलते हुए आज उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकसभा के लिए 195 प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं कांग्रेस व इंडी गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे की लड़ाई चल रही है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि इस बार एनडीए गठबंधन 400 से ज्यादा सीटें हासिल करेगा, जबकि विपक्ष को देश की जनता उनके विकास विरोधी एजेंडे के कारण पूरी तरह से नकार देगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रदेश हित के मुद्दों को पूरी ताकत से उठाएगी और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार संघर्ष करती रहेगी। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित अन्य कार्यकर्ता, पदाधिकारी व शिमला शहरी के सभी त्रिदेव और पंच परमेश्वर उपस्थित रहे। प्रदेश में आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने शिमला से इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए देश के स्वास्थ्य व चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10,963 दलों द्वारा 5,870 केंद्रों में 5,90,600 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई गई। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को इस अभियान से जोड़ने के लिए उनके घर द्वार के समीप विभिन्न पोलियो टीकाकरण केंद्र खोले गए थे। इसके अलावा बस अड्डों, जिले की सीमाओं, यात्री स्थलों व अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी पोलियो की खुराक पिलाई गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारी बर्फबारी के चलते जिला किन्नौर, लाहौल स्पीति व चंबा जिले के पांगी में इस अभियान को स्थगित कर दिया गया था। इन क्षेत्रों में 7 अप्रैल को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल 4 मार्च को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का शुभारंभ करेंगे। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया है कि इस चैंपियनशिप का आयोजन पंदोआ में सतलुज नदी पर 4 से 9 मार्च तक किया जाएगा, जिसमें लगभग 20 टीमों के 100 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसका आयोजन वर्ल्ड राफ्टिंग फेडरेशन और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन शिमला के सहयोग से करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईआईटी दिल्ली में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर सीमा शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार 2024 के लिए इंडियन काउंसिल फॉर यूएन रिलेशन नई दिल्ली द्वारा चयनित किए जाने पर हार्दिक बधाई दी है। जिला हमीरपुर की डॉक्टर सीमा शर्मा की अनुसंधान व विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान की सराहना करते उन्होंने कहा कि प्रदेश में कन्याओं के लिए उनकी भूमिका प्रेरणा स्रोत है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लगातार तीसरे दिन भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश से जनजीवन प्रभावित, बिजली, जलापूर्ति व अन्य सुविधाएं भी हुई बाधित। प्रस्तावित ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन की डीपीआर तैयार, राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने केंद्रीय रेल मंत्री से उठाया था मामला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदेश के हर बूथ से बढ़त हासिल करने का लक्ष्य और प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान के तहत 5,90,000 से अधिक बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।